welcome back to my channel. First of all, wishing you all a very happy गणेश चतुर्थी। हम लोगों ने भी सुबह पंडित जी को बुला के गणेश स्थापना करा लिया और वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी पोस्ट दैट। और हमने बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी जब गणपति डेकोरेशन कर रहे होंगे, आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे टू अराइव एट अ पॉइंट जो थोड़ा सिंपलिस्टिक हो और वो देखने में भी काफ़ी अच्छा दिखे और आप खुद भी सेटिस्फाइड रहो। सो हम लोग भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे टू अचीव दैट। हमने मल्टीपल वीडियोस एक्सप्लोर किए जिसमें लोगों ने बहुत टैकी डेकोरेशन भी किया था यूजिंग पीवीसी पाइप। वो ऐसे फ्रेम कर रहे थे और ऊपर से ऐसे कुछ कवर कर रहे थे, बट हमें कुछ ऐसा ओपन चाहिए था जिसमें हमने बैकग्राउंड में डेकोरेट किया है, पर हम यहाँ पे कुछ ऐसे थोड़ा हम लोग ऐसे थोड़ा एयरी रखना चाहते थे इस टाइम के लिए। उसके लिए हम लोगों ने बहुत वीडियोस देखे, बट यू नो वी वर नॉट सो कन्विंस्ड विद दैट। सेकेंड पॉइंट हमने ये भी एक्सप्लोर किया था यूजिंग सम वेंडर्स जैसे चेरिशएक्स, इवेंट 7 इवेंट्स, फर्न्स एंड पेटल्स। उनका डेकोरेशन भी हमें कुछ वैसा नहीं लगा जो हम चाहते थे। तो गाइज हमने लास्ट ईयर भी खुद से डेकोरेट किया था, बट ड्यू टू कोविड हम उतना अच्छा कर नहीं पाए। तो इस साल हम लोगों ने काफी पहले से काफी वीडियोस देखना शुरू कर दिया था और हमें ज्यादा कुछ ऐसा फैंसी करना नहीं था, हमें बहुत सिंपल बनाना था। ड्यू टू हम रेंटेड फ्लैट में रहते तो हम ड्रिल भी नहीं कर सकते थे। तो हमने बहुत सारे आप देखोगे हमारे स्टेप बाय स्टेप कि हमने क्या क्या चीजों को यूज करके ये डेकोर बनाया है। आप पहले डेकोरेशन देख लो एक बार। तो चलिए गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजों को यूज किया, हमने कैसे इन सारी चीजों को प्लेस किया है, और फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ। सो गाइज चलिए हम लोग अब देखते हैं कि हमने हमारे गणपति डेकोरेशन में किन किन सामान का यूज किया है। सो टू बिगिन विथ हमारा जो सबसे यूएसपी था हमारे डेकोरेशन का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो हमने ये यूज किया है वुडन एक्सटेंडर। ये 2 कलर्स में आता है, ग्रीन और ऑरेंज। सो ग्रीन क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमने ग्रीन ग्रास से डेकोरेट किया, जो कि आपने ऑलरेडी देख लिया है, तो इसलिए हमने कुछ फॉर अ कॉन्ट्रास्ट हमने इसको ऑरेंज कलर का यूज किया और हमारे गणपति जी के मूर्ति के साथ भी वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। सो आप देख सकते हो कि ये एक्सपैंडेबल है, वो यहाँ से शुरू होकर हमने वहां तक का है ये, और ये हमें कुछ 1500 में मिला था। मूविंग अहेड, हमारा जो ग्रीन मैट है वो हमने 3 टाइप के अलग अलग मैट्स का यूज किया है। ये भी हमने एक सुपरमार्केट से मिला, हमें बहुत इजीली मिल गया था ये। और ये भी कुछ ये वाला जो ये मैट है ये कुछ हमें 480 रुपीज़ का था। ये वाला जो मैट है ये हमें कुछ आई थिंक 700 का था और ये 260 समथिंग का था। सो हमें बेसिकली हमें सेम ही चाहिए था, बट बिकॉज वो अवेलेबल नहीं था सो हमने कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट किया। नेक्स्ट हमने इन्हें अटैच किया है यूजिंग द नायलॉन जिपलॉक। आप देख सकते हो ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, और ये हमने हर एज को मैच करके हमने नायलॉन जिपलॉक से इसको ऐड कर दिया। ओके चलिए, तो वो जो नायलॉन जिपलॉक की मैं बात कर रही हूँ वो है ये हमें कुछ 32 रुपीज़ का मिला था शॉप में, नॉर्मल से एक सुपरमार्केट में। इट्स वेरी यूजफुल गाइज। और हमने जो वुडन फ्रेम जो आपने अभी देखा उसको हमें क्योंकि वॉल पे अटैच कर रहा था, सिंस हम ड्रिल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये चाइनीज हुक का यूज किया है। ये 3M का है और ये ओवरऑल ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो टेप है, तो आप इसको अपने वॉल पे अटैच कर सकते हो। और ये कुछ 2 kgs का वेट होल्ड कर सकता है और इसका कॉस्ट कुछ 150 रुपीज था पर पीस। नेक्स्ट ये जो हमारा छोटा वाला है ये हमने अपने मैट्स को होल्ड करने के लिए यूज किया था। इसका भी जो प्राइस है वो कुछ 170 रुपीज़ का है, तीनों का इंक्लूडिंग। ये भी हमें एक सुपरमार्केट से ही मिला था जहाँ से हमने ये सारे मैट्स वगैरह खरीदे थे। नेक्स्ट आपने देखा हमारे डेकोरेशन में ये बंचेस, तो ये हमें डी-मार्ट से हमने बाय किया है और ये हर बंच जो है वो 130 रुपीज़ का था। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या कैसे यूज़ किया था। वेरी सिंपल, आप बस जाओगे और आप इसको आज आपने इसको पूरा एक्सपैंड कर दिया है, आप बस जा करके इसमें इसको ऐड कर सकते हो एज यू कैन सी हियर। तो हमने कुछ इस तरीके से ही एक पैटर्न क्रिएट किया हमारे 3 कलर्स का। ओवरऑल लुक फिर इसका आपने ऑलरेडी देख चुके हो आप हमारे वीडियो में। नेक्स्ट टू ऐड द लाइट इन द बैकग्राउंड हमने एक नॉर्मल सी चाइनीज लाइट का यूज किया है, ये हर घर में अवेलेबल होता है। सो ये हमने यूज किया।
नेक्स्ट हमारे भगवान जी की मूर्ति के ऊपर फोकस लाने के लिए हमने फोकस लाइट का यूज़ किया। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे मिल जाएगा, अगर उसको अमेजोन से भी खरीद सकते हो। ये मैंने खरीदा है, ये टोटल 10 वॉट्स का है और कुछ 950 रुपीज़ का है। इट्स वेरी नाइस। ये मूवेबल है, सो बहुत अच्छा भगवान जी के मूर्ति पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा था, ऐसा आपने भी देखा होगा। सो गाइज आप प्लीज़ हमें बताना आपको हमारा डेकोरेशन कैसा लगा। और भी हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ किया है जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सो आप लोगों ने देखा कि हमारा वॉल डेकोरेशन हमने किन किन चीज़ों को यूज़ करके बनाया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने गणपति जी की मूर्ति के जो टेबल यूज़ किया है, हमने उसको किन चीज़ों का यूज़ करके ऐसा कुछ अचीव किया है। सो टू बिगिन विथ आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे लीफ है और ये फ्लावर है और ये फेस्टिव वाइब देने के लिए मैरीगोल्ड का ये जो पूरा एक माला था, जो हमने इसको ऐसे कट कर लिया हमारे साइज के हिसाब से। और ये क्लॉथ, टेबल क्लॉथ जो आपको आराम से मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है कि हमने सारे पत्तों को यहाँ से एक पैटर्न देने के लिए यहाँ से शुरू किया और एक सर्कुलर वे में आप देख सकते हो कि हम उसको टेबल के उस एंड तक ले गए थे। और इन सारे जो हमारे फूल थे इसको हमने अपने साइज के हिसाब से कट कर लिया और इसको हम यहाँ पे डबल साइडेड टेप से अटैच कर दिए थे, जिसके कारण कि ये निकले ना, कपड़े पे हमने इसे अटैच कर दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारा जो ये जो फोकस लाइट जो मैं आपको बता रही थी वो हमने इस तरीके से प्लेस किया है टेबल के दोनों साइड पे। और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आप देखो कितना अच्छा लुक दे रहा है। आई थिंक अगर हम ये नहीं लेते तो हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमें नहीं मिल पाता। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हमने टेबल पे ये यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है गाइज। ये आपको कहीं पे भी आराम से मिल जाएगा। मैंने इसको डीमार्ट से खरीदा है। ये पर पीस 350 रुपीज़ का है। आप क्लोजअप में आके देख सकते हो, इसके अंदर दिया है एंड इट्स जस्ट इसको कवर करने के लिए। मैंने दिया अभी जलाया नहीं है, हमने बस इसको एज अ शो पीस रखा है। यहाँ पे मैंने ये डाला है, ये अखंड दीप है जो हम पूरे 2.5 दिन हम रख रहे हैं, उसके लिए हम ये पूरे 24 घंटे दिया जलाएंगे। और ये मैंने बीच में रखा है और आप देख सकते हो इन दोनों के पैटर्न में भी डिफरेंस है। ये थोड़ा ओवल शेप का है और ये रेक्टेंगुलर है। और बस आप दिया के ऊपर इसको ऐसे ले जाकर प्लेस कर सकते हो। बी कॉशियस गाइज, ये गर्म हो जाता है तो आप ये ध्यान रखना। सो दैट्स इट। आई होप आपको हमारा इस साल का गणपति डेकोरेशन अच्छा लगे और मेरा वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आप भी कुछ अच्छा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको अगर कुछ भी डिटेलिंग चाहिए होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। और कुछ भी क्वेरीज हो, जैसा भी हो, आप बिल्कुल ट्राई करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टाटा।